इस क्लास में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द थ्री लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू ये आर कोप्लेनर। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी तीन लाइन सपोज कर लो, ये आपके पास कोई लाइन L1 है और क्या करो, एक और लाइन आपको L2 बना दो कोई, और एक और लाइन कोई L3 बना दो। ठीक है, तो पहले लाइन के लिए जो उसका आपका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन इसका 1 -1 और 1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 2 -3 0 दिया हुआ है, और तीसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि तीनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है, मतलब किसी एक प्लेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो देखो कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट हमने नेक्स्ट चैप्टर जो द प्लेन चैप्टर नाम है उसके अंदर पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी भी तीन या चार लाइन को कोप्लेनर कैसे प्रूव किया जाता है, वो वाला लेक्चर जो हमने वहां पे लिया था उसका डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, लिंक दे देंगे, आप उसको देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना जरूरी है उतने की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी सपोज कर लेते हैं, तीन वेक्टर है, सपोज कर लो ये जो तीन लाइन है, हम इनको तीन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कोप्लेनरिटी के बारे में। ठीक है, सपोज कर लो कोई भी तीन वेक्टर हमको दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहला कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करो, मतलब हर जगह क्या करो, आप क्रॉस प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, हर बार क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या बोलता है, आपको हमेशा वेक्टर एक आंसर मिलता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा वेक्टर आंसर मिलता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आप कहीं भी क्या करो, एक जगह पे डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी करो और फिर क्या, इनको सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, या आप क्या करो, बी क्रॉस सी पहले करो और इसका क्या करो, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बाद में हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, हमको स्केलर वैल्यू मिलती है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो ऐसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल मतलब तीन लोग मल्टीप्लाई में गए, प्रोडक्ट मतलब ठीक है स्केलर आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो जो देखो ये जो आपका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है, इसको सिंपली आप बॉक्स ऑफ ए बी सी से भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कहलाता है। ठीक है, ये सब बात हमने उस लेक्चर में पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो ए बी सी है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपके पास ए जो है, यहीं पे लिख लो। ठीक है, ए किसके बराबर है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के बराबर है, और बी आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप के बराबर है, और सी आपका x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप के बराबर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको क्या निकालना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना है, तो आप क्या करो, सिंपली डिटरमिनेंट निकालो किसका, इन सभी का। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालो और इन्हीं सब का क्या करो, स्केलर जो कंपोनेंट है आई जे के का सबको क्या करो, यहाँ पे फिट कर दो। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, x1 y1 z1, फिर क्या आएगा x2 y2 z2, फिर क्या आएगा x3 y3 z3। ठीक है, तो देखो कोई भी आपके पास तीन वेक्टर दिया हुआ है, उनको आप अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या सिंपली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो किसके बराबर होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। ठीक है, तो देखो ये बात हो गया अब तक इसके बारे में। अगर तीनों लाइन, जो आप तीनों लाइन की बात कर रहे हो, ठीक है, जो आप तीनों लाइन की बात कर रहे हो, अगर वो कैसे हो गए, कोप्लेनर हो गए। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, इफ द थ्री लाइंस, या लाइन या वेक्टर, वेक्टर बोल लो, कोई भी बोलो, सेम ही होते हैं, हमने बहुत बार देखा है। ठीक है, कि आप लाइन मान के ट्रीट करो या वेक्टर मान के ट्रीट करो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, द थ्री लाइंस आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। देन जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है, जो मतलब क्या, जो आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया,
यहाँ तक बना के रख लिया। सपोज कर लो अभी जो हमारे पास तीन अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तीन लाइन के, उससे हम क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर के फॉर्म में बना के हम इसको इसके बराबर ऐसा बना लेंगे। फिर क्या करना है हमको, इसको इन तीनों लाइन को कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि कंडीशन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का ये बोलता है कि अगर तीनों लाइन को कोप्लेनर हो गए तो बॉक्स ऑफ पीवीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम करते क्या है, वही जो हमारे पास तीन अलग अलग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं उनसे मिला के एक एक क्या कर लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई पहला वेक्टर ए के बराबर है, इससे क्या करो एक वेक्टर बनाओ, वन आई कैप माइनस वन जे कैप प्लस वन के कैप के बराबर। ठीक है, और एक बी वेक्टर बनाओ, इसका डायरेक्शन को साइन यूज करो दूसरे लाइन के लिए, वो सपोज कर लो टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस जीरो के कैप के बराबर है। हमने देखा हुआ है ना यहाँ पे कोई किसी भी लाइन का डायरेक्शन को साइन या डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना, बस आई जे के का कंपोनेंट ही लगाना है ना। और कोई भी सपोज कर लो सी वेक्टर है, वो किसके बराबर है, वन आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस थ्री के कैप के बराबर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन ए बी सी को क्या करना है, कोप्लेनर प्रूफ करना है। मतलब हमको क्या करना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी को जीरो के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये किसके बराबर होगा, आपका इन सब के स्केलर कंपोनेंट के डिटरमिनेंट के बराबर। मतलब वन माइनस वन वन, टू माइनस थ्री जीरो, वन जीरो थ्री, इतना हो गया। अब कोप्लेनर प्रूफ करना है तो सिंपली इसको जीरो के बराबर करके ओपन कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी जीरो आ गया, राइट हैंड साइड में तो जीरो है ही, तब क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट कोप्लेनर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं, तो पहले वन को बाहर रखोगे, ये गया, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन आया। ठीक है, फिर क्या, माइनस तो आएगा ही, और माइनस वन पहले से ही मतलब वन हो जाएगा। ये गया, थ्री टू जा सिक्स आया, और क्या, प्लस वन, ये गया, ये जीरो, और ये क्या, माइनस ऑफ माइनस थ्री, मतलब कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में जीरो है ही, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस नाइन प्लस सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो नाइन माइनस नाइन जीरो इक्वल टू जीरो। हेंस क्या हो गया, तीनों लाइन आपके मतलब तीनों वेक्टर को प्लेनर प्रूफ हो गए, मतलब तीनों लाइन भी आपके क्या हो गए, को प्लेनर प्रूफ हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप क्या किए, तीनों लाइन को लेके वेक्टर बना दिया। अब वेक्टर तीनों क्या है, कोप्लेनर है, तो जो लाइन हमने लिया है, जिस लाइन से हमने इसकी बात की है, वो भी क्या होगा, कोप्लेनर ही होगा। ठीक है, नोट करो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन 2l plus 2m minus n equal to 0 and mn plus nl plus lm equal to 0 are at right angles। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी दो लाइन दिया हुआ है। सपोज कर लो कोई एक लाइन ये L1 है जिसका डायरेक्शन कोसाइन कुछ L1 M1 N1 है। ठीक है, और कोई दूसरा लाइन सपोज कर लो ये L2 है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। ठीक है, तो दिया क्या है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और इनका जो डायरेक्शन को साइन है वो ये और ये रिलेशन से मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको दो काम करना है, पहले L1 M1 N1 और L2 M2 N2 का वैल्यू निकालना है, फिर क्या करना है, उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट करना है। क्योंकि जब भी दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है तो cos थीटा किसके बराबर होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर। और दिया क्या है कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। cos 90 जीरो, मतलब क्या, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस काम के बारे में। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन, उसको हम उठाते हैं। सपोज करो हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया है, 2l प्लस 2m माइनस n इक्वल टू जीरो। इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर वन बनाओ। फिर क्या, mn प्लस nl प्लस lm इक्वल टू जीरो, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब क्या करो, पहले इक्वेशन को उठाओ, इसके अंदर से आप यल का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यल किसके बराबर होगा, n उधर जाएगा माइनस टू एम हो जाएगा और टू ये नीचे में आएगा। ठीक है, इसको बना लो कोई इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करो, इस तीसरे इक्वेशन को मतलब जो यल का वैल्यू है उसको सेकंड के अंदर पुट करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आएगा mn प्लस n, यल की जगह क्या पुट करना है, ये मतलब n माइनस टू एम बाई टू, और क्या, प्लस यल की जगह क्या यूज करना है, ये मतलब n माइनस टू एम बाई टू, और क्या, m इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना मिलेगा, mn प्लस
एन स्क्वायर माइनस 2mn/2 है, और क्या प्लस एन एम, मतलब एम कर दो आगे पीछे अल्फाबेटिकली अच्छा लगता है, -2m²/2 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 आपके यहाँ पे भी आ जाएगा। अब करो क्या, ये जो नीचे का आपके पास, ये जो नीचे का आपके पास होल में 2 है, उसको क्या करो राइट में क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, राइट में मल्टीप्लाई करो तो 0 है तो खत्म हो गया, ठीक है, 2 का काम खत्म हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2mn है प्लस mn, 3mn माइनस 2mn, मतलब यहाँ से कितना मिलेगा, सिर्फ हमको mn बचेगा, ठीक है, और क्या है प्लस n स्क्वायर है, और क्या है हमारे पास -2m² इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे तो कैसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, n स्क्वायर को आगे कर लो, mn को बीच में कर लो, -2m² को इधर ही रहने दो, ठीक है। तो 2 1 जा 2, मतलब क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1mn माइनस 2m² इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। फिर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस mn माइनस 2m² इक्वल टू 0। अब क्या करना, सिंपली बस फैक्टराइज करना है, ठीक है, n कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो क्या मिलेगा, n प्लस 2m मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में से -1m कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, अंदर n प्लस 2m बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब क्या, n प्लस 2m और क्या n माइनस m इक्वल टू 0 होगा, तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इधर साइड का नोट कर लो, क्या करते हैं, तीसरा इक्वेशन को बचा के दोनों गायब कर देते हैं, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, लास्ट में यूज करेंगे, वहां से हमको काम है तो क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, l इक्वल टू n माइनस 2m/2, ठीक है, इतना हो गया। तो अब थोड़ी सी कहानी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिला, n माइनस 2m इक्वल टू 0, और क्या n माइनस m इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इससे देखो, ठीक है, अभी इसको इधर ही रहने दो, चलो नीचे लिख लेते हैं n माइनस m इक्वल टू 0। इसमें देखो n का वैल्यू किसके बराबर आया, सॉरी n प्लस 2m इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो n का वैल्यू किसके बराबर आएगा, -2m के बराबर, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा हुआ है, कोई भी अगर लाइन है उसका डायरेक्शन को साइन L1 M1 N1 है, और डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, तो इनके बीच रिलेशन क्या है, L1/A1 इक्वल टू m1/b1 इक्वल टू n1/c1, वो किसी भी कांस्टेंट लैम्बडा के बराबर होता है, और लैम्बडा का भी वैल्यू हमने निकाल के रखा है। लैम्बडा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/√a1² प्लस b1² प्लस c1²। लैम्बडा का वैल्यू कैसे आया, थोड़ा सा उसको भी देख लो। देखो हमने स्टार्टिंग में रिलेशन क्या देखा था, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच, यल किसके बराबर होता है, प्लस माइनस a/√a² प्लस b² प्लस c² के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो यल ये 1 है, ठीक है। अब क्या किया, अगर हम क्या करो, a को नीचे ले दो, तो यल/a इक्वल टू कितना बचा, 1/√a² प्लस b² प्लस c², वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। वो हमने दो अलग अलग लाइन है इसलिए n1 m1 n2 l1 m1 n1 किया हुआ है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास n इक्वल टू इतना मिला, तो क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो n अपान -2 हो जाएगा और m/1 हो जाएगा, ठीक है, -2 को इधर किया, इसका 1 को इधर किया, इतना अभी हमको मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, n मिला हुआ है, m मिला हुआ है, l नहीं मिला हुआ है, तो क्या करते हैं, जो n का वैल्यू -2m है, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं l इक्वल टू n की जगह कितना, -2m तो पहले से ही है, अपान में 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2m मतलब -4m हो जाएगा, और क्या अपान में 2, तो 2 2 जा 4, मतलब क्या यहाँ पे सिंपली -2m बचा, तो यल का वैल्यू -2m बचा, ठीक है। इसको भी क्या करो, इसी ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, यल अपान -2 इक्वल टू m/1 मिलेगा, -2 को इधर किया, यल के साथ जो 1 मल्टीप्लाई में उसको इधर गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी m/1 मिला और यहाँ से भी m/1 मिला, मतलब ये दोनों रिलेशन बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाला हड़प कर देते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले L1/A1 से, तो L1 क्या है, L1 आपका L है, और A1 क्या है, -2 के बराबर, ठीक है। फिर क्या, m1/B1, m1 m है, B1 कितना है, 1 के बराबर। फिर क्या, इसको देखो n/1
-2 के बराबर, और किसके बराबर है 1/√a² -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 5 4 9 √9 मतलब कितना मिल गया यहाँ पे हमको सिंपली 1/3 मिल गया। ठीक है, तो अगर हम क्या करें यहाँ से यल की वैल्यू निकालें। ठीक है, यल का वैल्यू किसके बराबर होगा -2/3 के बराबर, यम का वैल्यू किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर, यन का वैल्यू -2/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पहले लाइन की भी बात चल रही थी, तो करते क्या है यल1 यम1 और यन1 बना दो। ठीक है, क्योंकि बाद में उसका भी निकलेगा तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल गया, तो क्या कर लेते हैं इसको लिख लिया जाए। चलो इतने पे छोड़ दो, यहीं पे हम काम कर लेंगे, ये वाला साइड को हम रब करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तो फिर देखो इतना हो गया था, और हमने एक और क्या बनाया था, यम इक्वल टू क्या था यार, एक था हमारे पास, रुको एक सेकंड देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड। एक हमारे पास था n प्लस 2m इक्वल टू 0, और क्या था n माइनस यम इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये वाला तो काम हो गया। आप सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा n इक्वल टू यम मिलेगा। ठीक है, इसको भी अरेंज करो यल बाई ए के फॉर्म में, तो n अपान 1 इक्वल टू यम अपान 1 मिलेगा। ठीक है, इतना मिल गया है। अभी हमको यल नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या करो, इसके अंदर क्या करो आप यहाँ से n का वैल्यू यम पुट करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यल इक्वल टू n का वैल्यू यम -2m/2 मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा यम -2m मतलब -m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं इसको भी अरेंज करते हैं, तो यल की यम के साथ में क्या -1 मल्टीप्लाई में है, तो उसको यल के नीचे लाओ, तो यल अपान -1 इक्वल टू यम अपान 2 मिला। ठीक है, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, तो देखो m/1 यहाँ पे m/2 आ गया, मतलब अभी एक रिलेशन सही नहीं है, तो क्या करो 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब फिर क्या करो इस 2 को -1 के नीचे लेते आओ, -1 के नीचे लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना है सिर्फ 1, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया क्या, हमको इतना मिला था, तो पहले क्या किया, ये जो माइनस साइन है उसको नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यल अपान -1 इक्वल टू यम अपान 2 है, ये दोनों रिलेशन बराबर नहीं है, क्योंकि यम अपान 1 है तो यहाँ पे भी यम अपान 1 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अभी भी देखो ये रिलेशन बराबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को उठाओ और इसके डिवीजन में डाल दो। ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है, 1 को यहाँ पे कर दो। अब m/1 इक्वल टू यल अपान -1/2 है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अब क्या कर सकते हैं हम यम यन को साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अलग कर दो, तो क्या होता है पहले यल की बात करें, तो यल अपान -1/2 है, ये किसके बराबर होगा यम, यम अपान 1 के बराबर, ये किसके बराबर होगा यन अपान 1 के बराबर, और ये किसके बराबर होगा 1/√a² मतलब क्या -1/2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 1/4 आएगा, b² 1 c² भी 1 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 मतलब क्या 4 4 8 1 9 9/4 आएगा, तो कितना आया 9/4 आया। अब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना मिलेगा 1/3/2 बाहर निकलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया सिंपली ये 2/3 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं यल यम यन का वैल्यू निकालते हैं, इसको नोट करो। तो यहाँ से कितना मिलेगा यल का वैल्यू पहले बात करें तो -1/2 इंटू 2/3 मतलब 2 2 कैंसिल, यल का वैल्यू -1/3 मिला। यम का वैल्यू कितना मिलेगा 2/3 के बराबर, यन का वैल्यू वो भी 2/3 के बराबर, तो यहाँ पे L1 M1 N1 है, तो इसको क्या करो L2 M2 और N2 कर दो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है बस अपने cos थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो cos 90 का मतलब 0, तो 0 किसके बराबर लाना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर। ठीक है, तो L1 कितना है -2/3, और क्या L2 मतलब कितना -1/3 प्लस M1 कितना है 1/3, M2 कितना है 2/3, और क्या N1 कितना है -2/3। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, इधर का रफ कर दे, इधर का हो गया काम। ठीक है, n1 कितना है -2/3, n2 कितना है 2/3। ठीक है, क्या करना है बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जब ये सब काम कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, सिंपली कितना बचेगा 2/3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2/9, और क्या यहाँ पे ये -4 हो जाएगा,
-4/3 ठीक है। तो देखो नीचे सभी 9 है तो 9 हो ही जाएगा। ऊपर कितना 2 + 2 4 -4 0 0/9 मतलब क्या 0। मतलब क्या इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आया, मतलब दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज है। ये क्या बात हो गया, प्रूफ हो गया। राइट एंगल मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द एक्यूट एंगल्स बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय रिलेशन l + m + n = 0 एंड l² + m² + -n² = 0 इज π/3। इस केस में भी सेम है। पहला काम क्या करना है तुमको, L1 M1 N1 और N2 L2 M2 N2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वो दोनों इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं। फिर क्या करना है, उनके बीच में एंगल निकालना, मतलब cos θ = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 करना है। और वो हमको चेक करना है कि हमारे पास cos थीटा 1/2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। cos थीटा 1/2 मतलब थीटा π/3 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जैसे पिछला स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या क्या था, L + M + N = 0 इक्वेशन बनाओ 1, L² + M² - N² = 0 इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से निकालो L का वैल्यू किसके बराबर होगा, -M - L। करो क्या, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो तो -M + N हो जाएगा। अब इसको कहाँ पुट करो, सेकंड में, तो कितना हो गया, -M + N का स्क्वायर प्लस M² - N² = 0। तो स्क्वायर है तो माइनस तो अपने आप ही हट जाने वाला है। सिंपली a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दो तो M² + N² + 2Mn + M² - N² = 0। n² यहाँ पे n² यहाँ पे कैंसिल, M² 2M² + 2Mn = 0। क्या करो, 2m कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, m यहाँ पे बचेगा, n यहाँ पे बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, या तो 2m = 0 होगा या m + n = 0 होगा। ठीक है, तो करते क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू सिंपली क्या मिला आपको, 0 के बराबर मिल गया। m का वैल्यू सिंपली 0 के बराबर मिल गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, m का वैल्यू 0 आप कहाँ पुट करो, इस इक्वेशन में जो हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो जो हम लिखते हैं L/A से स्टार्ट करो = M/B = N/C लिखते हो। तो देखो यहाँ पे m का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, m का वैल्यू 0 होगा। अब नीचे कुछ भी आने का कोई मतलब नहीं, ये 0 कुछ भी रहे, हमेशा ये वैल्यू 0 के बराबर आने वाला है, तो इसको हम पूरा ही गायब कर देंगे। ठीक है, तो देखो उसकी बात अभी कुछ टाइम बात करेंगे। पहले यहाँ पे पुट करो, यहाँ करो m का वैल्यू। ठीक है, तो L = -m का वैल्यू 0 मतलब सिंपली कितना हो गया, -n हो गया। तो L का वैल्यू -n। ठीक है, तो इसको क्या करो, L/A के फॉर्म में अरेंज करो। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, L/-1 को नीचे मल्टीप्लाई करो इक्वल टू M/B। m का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो नीचे उसके कुछ भी रहने का 0 ही, वो तो 0 के ही बराबर होने वाला है। मतलब क्या करो, उसको छोड़ दो, मतलब क्या फिर बचा, N/1 बचा। इसके इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/√a² b² c²। a² + b² + c² के, तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो मतलब क्या, √2 होने वाला है। तो L का वैल्यू कितना मिला, -1/√2, और n का वैल्यू कितना मिला, 1/√2। ठीक है, तो देखो दो लाइंस है, तो क्या करो, इसको L1 N1 कर दो। ठीक है, क्योंकि M1 तो क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको उठाओ यहाँ से क्या मिलेगा, m का वैल्यू -n के बराबर। ठीक है, तो इसको भी पहले अरेंज करो, -1 को नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, M/-1 = N/1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, L का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो m का वैल्यू -n कहाँ पुट करो, यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो पुट करते हैं। ठीक है, तो करते क्या, थोड़ा सा इसको नोट करो, रब कर देते हैं। ठीक है, उसमें मिच हो जाएगा। तो कहाँ पुट करना है, L का वैल्यू सॉरी m का वैल्यू -n पुट करना है। तो L का वैल्यू कितना आएगा, -n + n इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से सिंपली 0 मिल गया। तो यहाँ से क्या मिला हमको, L का वैल्यू 0 मिला। ठीक है, तो इस बार जब सेकंड वाले में L/A लिखते हो, जो आप L/A = M/B = N/C, इस बार ये 0 आ गया, तो अब नीचे कुछ भी रहने का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ओवरऑल 0 ही होने वाला है, तो इसको पूरा ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे दूसरे वाले लाइन के लिए L/A M/B N/C का रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरे लाइन की बात करें तो L/A तो 0 हो गया,
यम अपान बी मतलब क्या, यम अपान -1 इक्वल टू एन अपान सी, ये किसके बराबर होगा, 1/√, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ से यम का वैल्यू कितना मिला, -1/√2, और एन का वैल्यू कितना मिला, 1/√2। ठीक है, इसको क्या कर दो, m2 कर दो, n2 कर दो। ठीक है, क्योंकि l2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोनों लाइन के L1 M1 N1 और M2 L2 M2 N2 मिल गया। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इसको नोट कर लो, क्या cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, जब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिए हो तो cos थीटा आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो L1 यहाँ पे है -1/√2, और क्या L2 क्या है, 0 है, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, तो 0 कर दो। प्लस M1 कितना है, M1 हमारे पास 0, वो है ही नहीं। M2 कितना है, -1/√2। फिर क्या N1 कितना है हमारे पास, 1/√2। N2 कितना है, वो भी है 1/√2। मतलब क्या, ये दोनों तो गए ही, क्योंकि वो 0 के ही बराबर है। तो हमारे पास cos थीटा सिंपली कितना मिला, 1/√2 1/√2, तो √2 √4, बाहर कितना मिलेगा, 1/2 बाहर निकलेगा। cos थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना हो गया, π/3 के बराबर हो गया। तो यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, नोट करो।